बोलो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय। धनी धर्मदास साहिब की जय। सामरा सतगुरु जी लुमाराम जी महाराज की जय। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की जय। दाता साहब भोला राम जी महाराज। गरीबदास जी महाराज। सुंदरदास जी महाराज। संत श्री उमाराम जी महाराज। अन श्री दरियाव जी महाराज। रामदास जी महाराज। किशनदास जी महाराज। भूरी वाले ब्रह्म सागर जी महाराज। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। मगर धाम की। नमो सत्सबद नमो नी अक्षर गुरु नमो विदेही पुर सबके याद अनुभव। नमो कबीर कृपाल विदेही तन जिन धारे। परमारत हित परगटेर शरण जीव अनंत उबारे। मैं अब गरीब आयो शरण अर्ज करूं सुन लीजिए। गंगदास लघु बालल पातक पावन कीजिए। सत कबीर के चरण रज धर्मदास सिर नाई। बार बार विनवन लगे सतगुरु होत सहाय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन सादेवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सभी अरे डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए रे तिन पर जाऊं कुर्बान। निराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेप निज निर्गुणम अकल अनुपम बेशुन धुनि। शोअंग सुरते समापतम सकल समाना निरतले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवायता है। वार पार नहीं मदेतम। वाणी जी महाराज की जय। साही अते सुंदरीकांग। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवते वंदन सर्वेशा देवा। प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से जीवात्मा सुंदरी वियोग जन्य कलश पार होकर परब्रह्म पति को प्राप्त करती है। उन निरंजन राम सतगुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। आरतवंती सुंदरी पल पल चाहे पीर। दादू कारण कंत के और तालाबे लीजी। भगवत वियोग जन्य दुख से युक्त जीवात्मा रूप सुंदरी पल पल में परमात्मा रूप स्वामी के
मिलने की इच्छा करते हुए विलाप करती है और स्वामी की प्राप्ति के लिए अपने मन में व्याकुल होती रहती है। काहे न आवे कंतगर, क्यों तुम रहे रिजाई, दादो सुंदरी सेज पर जन्म अमोलक जाय। हे स्वामिनी, आप क्यों रुष्ट हो रहे हो? अंतःकरण घर में आकर मेरी वर्ती शैया पर क्यों नहीं विराजते? आपकी स्वरूपकार वर्ती बिना मेरा यह अमूल्य नर जन्म वर्त ही जा रहा है। आत्म अंतर आवे तू याहे तेरी ठोड़, दादू सुंदरी पीव तू दूजा नाही और। आप अंतःकरण में पधारिए, ये आपका ही स्थान है। मुझे सुंदरी के तो आप ही स्वामी है और कोई दूसरा हमारा स्वामी नहीं है। दादू पीवन देखा नैन बर, कंटन लागी धाय, सोते नहीं गलबाए दे, बीच ही गई बिलाई। पर ब्रह्म को ज्ञान नेत्र से इच्छा भर के देख सकी, ने संसारिक भावनाओं से दूर दौड़कर ब्रह्मा का रूप कंठ से लगा सकी और ने अभेद अवस्था रूप गले बाहें देकर लेह रूप निद्रा में सो सकी। बीच में ही वर्ती परमार्थ दारा विषयों में लीन हो गई। सुरति पुकारे सुंदरी, अगम अगोचर जाय, दादू व्रेणी आत्मा उठ उठ आतुरदाय। वियोगणी जीवात्मा सुंदरी सांसारिक भावनाओं से ऊपर उठ उठ कर शीघ्रता के साथ भगवत प्रेम पंथ में दौड़ती है, अर्थात भगवान में अति प्रेम करती है और वर्ती द्वारा अगम अगोचर परब्रह्म के समीप जाकर उसमें अभेद होने के लिए प्रार्थना करती है। साई कारण सेज सवारी, सबते सुंदर ठोर, दादू नारी नहा बीन आने बिठाए। हे स्वामी, आपके लिए सबसे अति सुंदर स्थान अंतःकरण में शुद्धवर्ती रूप शैया तैयार की है। अब यदि आप नहीं पधार रहे हैं, तब हम जीवात्मा रूपी वियोगिनी नारी आप परमेश्वर पति के बिना इस पर अन्य विषयों को लाकर बिठाएं, ये तो उचित नहीं है। अतः शीघ्र पधारने की कृपा करें। कोई अवगुण मन भेषया, चित्ते धरी उतार, दादू पति बिना सुंदरी हाडे घर घर बार। अवश्य ही कोई न कोई अवगुण मेरे प्रभु के मन में बस रहा है, तभी तो उन्होंने मुझे अपने मन से हटा दिया। किंतु हे स्वामी, आपके बिना व्यतीत ये सुंदरी आपकी प्राप्ति के लिए शास्त्रार्थ और संत रूप घर घर के विचार
रूप द्वार पर भटक रही है। इसे आपकी प्राप्ति पर ही शांति मिल सकेगी। परमेश्वर की अनुरक्ति के बिना ये जीवात्मा सांसारिक विषयों में भटक जाएगी। प्रेम प्रीति शने बिना सब झूठा श्रृंगार, दादू आत्म रत नहीं क्यों माने भरता। भगवत बिन अन्य विषयों से प्रीति करना वे विचार है। भगवत वचनों में प्रेम, संतों में प्रीत और परमात्मा में सने बिना आडंबर मात्र साधन रूप सभी श्रृंगार वर्त है। जब तक जीव आत्मा सुंदरी परमात्मा रूपी स्वामी से अनुरक्त न हो, तब तक परमात्मा पति उसे अपनी प्रिय आत्मा कैसे मानेगा। दादू हूँ सुख सूती नींद पर, अरे जागे मेरा पीर, क्यों कर मेला होएगा जागे नाही जीव। मेरा स्वामी परमात्मा तो निरंतर जागता ही रहता है, किंतु मैं ही वियोग जन्य दुख से व्यतीत नहीं हुई तथा विषयों में ही सुख मान कर घोर ज्ञान निंद्रा में सूती हूँ। जब तक मेरा अंतःकरण ज्ञान निंद्रा को त्याग कर ज्ञान जागृत में नहीं आएगा, तब तक उसे मिलन कैसे होगा। सकी न खेले सुंदरी अपने पीव सुजागे, स्वादन पाया प्रेम का रही नहीं ओरला। हे संत सखी, जब तक इस जीवात्मा सुंदरी ने अज्ञान निंद्रा से जाग कर पर ब्रह्म के स्वामी साथ उसी का चिंतन रूप खेल खेलते हुए उसके स्वरूप रूप छाती से लगाकर अभेद स्थिति में परमानंद प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्रत ही है। पंच दिहाड़े पीवसु मिले काए न खेले, दादू गेली सुंदरी क्यों रहे अकेले। अरे मेरी जीवात्मा रूप पगली सुंदरी, सप्ताह में एक दिन जन्म का और एक मरण का छोड़कर पांचों ही दिन तो जीवन के हैं। तू शीघ्र ही साधन द्वारा पर ब्रह्म से मिलकर उनका साक्षात्कार रूप खेल क्यों नहीं खेलती। तू अकेली रहकर क्यों खेद उठा रही है। सकी सुवागण सब कहे हूरी दुआगण आय, पीव का मेल न पाइए कहाँ पुकारूं जाय। हे संत सखी, मुझे सभी लोग कहते हैं इस परमात्मा पति प्राप्त है। अरे मुझे वह प्राप्त नहीं है। मुझे उस परमात्मा का समाधि रूप महल भी नहीं मिल रहा है। अतः दर्शनार्थ प्रार्थना भी करूं तो कहाँ जाकर करूं। सकी सुवाघण सब कहे कंतन बूझे बात, मनसा वाचा कर्मणा मूर्छ जीव जात। संत सखी,
मुझे सभी कहते हैं इस परमात्मा प्राप्त है, किंतु परमात्मा तो हमारे सुख दुख की बात भी नहीं पूछते। हम मन वचन कर्म से सत्य ही कहते हैं। उनके दर्शन के लिए हमारा मन बार बार मूर्छित हो जाता है। सकी सुआगणी सब कहे, पीव सुपरसन होई। निस्वासर दुख पाइए, यूं बता न जाने कोई। संत सखी मुझे सब कहते हैं इस परमात्मा प्राप्त है, किंतु परमात्मा से मिलना तो होता ही नहीं। उससे मिलने के लिए रात्रि दिन वियोग जन कलश पा रही हूँ। ये हमारी वता कोई नहीं जानता। सकी सुआगणी सब कहे, परगट न खेले पीर। सेज सुआगन पाइए, दुखिया मेरा जीव। संत सखी मुझे सभी कहते हैं इसे प्रभु प्राप्त है, किंतु प्रगट रूप से तो परमात्मा मेरे साथ अरस परस रूप खेल नहीं खेलते। मेरी हृदय सया पर निरंतर विराज रहे हैं, ऐसा सुहाग सदा सुख मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः मेरा मन दुखी है। पुरुष पुरातन छाड़ कर चली आन के साथे, शोभे संगत बिछुड़िया, खड़ी मरोड़े हाथ। जो जीवात्मा सुंदरी पर ब्रह्म रूप पुराण पुरुष सनातन को छोड़कर अन्य नूतन पतिदेव के साथ लगती है, तो वह पतिदेव विनाशी होने से उसके संग से जब बिछुड़ता है, तब हाय अब क्या करूं कहकर खड़ी खड़ी अपने हाथ मरोड़ती हुई पछताती है। अतः अविनाशी परमात्मा को ही सच्चा स्वामी माने। सुंदरी कभू कंत का मुख सुना मन ले, अपने पीव के कारणे दादू तन मन दे। जैसे सुंदरी अपने मुख से तो पति का नाम उच्चारण भी नहीं करती, किंतु पति के लिए अपने तन मन को निछावर कर देती हैं, वैसे ही उच्च कोटि के संत उच्च स्वर से तो हरि का नाम उच्चारण नहीं करते, किंतु भीतर उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर विलाप करते हुए अपने तन मन को प्रभु पर निछावर कर देते हैं। नैन बेन करवारणे तन मन पिंड प्राण, दादू सुंदरी बलि गही तुम पर कंत सुजान। मेरे हृदय को अच्छी प्रकार जानने वाले स्वामी, मैं जीवात्मा सुंदरी अपने नेत्र वचन मन प्राण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर पर निछावर करके आपकी बलिहारी जाती हूँ। तन भी तेरा मन भी तेरा और तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। मेरे मन प्राण सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर सब आपके ही है और आप मेरे हैं,
यही मेरा ज्ञान है। सुंदरी मोहे पीवे को बहुत भांति भरतार, त्यों दादू रिझवे राम को अंत कला करतार। जैसे सुंदरी अपने पति को नाना श्रृंगार और सेवा से अपने में अनुरक्त करती हैं, वैसे ही विश्व रचिता अपने स्वामी राम को हम अनंत साधना रूप कलाओं से रिझाते हैं। नदियाँ नीर उलंग कर दलिया, नदियाँ नीर उलंग कर दरिया पेली पार, दादू सुंदरी शुंभली जाय मिले भरतार। आशा नदी के विषय मनोरथ जल को उल्लंघन करके तथा संसार समुद्र से पार जाकर परमात्मा रूप अपने स्वामी को मिलाती है। वे संत सुंदरी सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम लहर गेले गई अपने प्रीतम पासे, दादू सुंदरी पीवे को विल से दादू दास। प्रेम समुद्र की अन्यवस्था रूप लहर हमारी आत्म सुंदरी की वर्ती को विषय रूप तट से पकड़कर अपने प्रियतम परमात्मा के पास ले गई। अतः अब वह परमात्मा से निरंतर साक्षात्कार करके परम आनंद का उपयोग कर रही है। सुंदरी को सायब मिलिया पाया सेज सुआगे, पीव सुखेले प्रेम रस दादू मोटे बा। आत्मा सुंदरी को परमात्मा की प्राप्ति हुई। अब वे हृदय शया पर प्रभु की उपस्थिति रूप सौभाग्य युक्त होकर अपने स्वामी परमात्मा से अरस परस रूप खेल खेलती हुई प्रेम रस का पान करती है। ये उसके महान सौभाग्य का ही फल है। दादू सुंदरी दय में साई को सेव, राती अपने पीव सू प्रेम रस ले। संत आत्मा सुंदरी अपने शरीर के हृदय देश में ही परमात्मा की भक्ति करती है और अपने प्रभु से अनुरक्त होकर प्रेम रस का पान करती है। दादू निर्मल सुंदरी निर्मल मेरा नाई, दोनों निर्मल मिल रहे निर्मल प्रेम परवार। मेरी जीवात्मा सुंदरी विषय वासना मल से रहित, माया मल से रहित पर ब्रह्म से जा मिली। अब दोनों निर्मल होने से कामना मल रहित प्रेम के अखंड प्रवाह से मिले हुए रहते हैं। साई सुंदरी सेज पर सदा एक रस होई, दादू खेले पीवे सू तासम हो रनको। जिस संत सुंदरी की हृदय शया पर परमात्मा सदा एक रस रहते हैं और जो उनसे अभेद रूप खेल खेलती है,
उसके समान सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं हो सकती। अते कस्तूरी मर्ग का अंग। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदन सर्वेशा देवा, प्रणाम पारंगते। जिनकी कृपा से प्राणी भ्रम से पार होकर हृदयस्थ आत्मा स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त होता है, उन निरंजन राम सद्गुरु और सर्व संतों को हम अनेक बार प्रणाम करते हैं। दादू घट कस्तूरी मर्ग के, भरमत फिरे उदास, अंतर्गत जाने नहीं ताते सूंगेगा। जैसे कस्तूरी मर्ग अपने शरीर की नाभि में कस्तूरी है, ये ने जानकर कस्तूरी के लिए दुखी हुआ, उसे घास में सूंघ कर ढूंढता हुआ वन में भटकता फिरता है, वैसे ही अपने हृदय में स्थित परमात्मा को ने जानकर लोग भ्रमवश तीर्थ में खोजते फिरते हैं। दादू सब गटे में गोविंद है, संगरे हरि पास, कस्तूरी मर्ग में बसे, सूंघत ढोलेगा। हरि व्यापक होने से सबके पास है और वेद वाणी के द्वारा प्राप्त होने योग्य गोविंद सबके अंतःकरण में आत्मा रूप से विद्यमान है। तो भी जैसे कस्तूरिया मृग कस्तूरी अपने में होने पर भी घास सूंघता फिरता है, वैसे ही प्राणी भ्रमवश परमात्मा को दूर तीर्थ में खोजते फिरते हैं। दादू जीवन जाने राम को, राम जीव के पास, गुरु के शब्दों बाहिरा, ताते फिरे उदास। राम तो व्यापक होने से जीव के पास ही है, किंतु गुरु के शब्दों को धारण न करने के कारण बहिरी मुखी है। इसलिए जीव राम को नहीं जान पाता और भ्रमवश दुखी होकर फिरता है। दादू जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माई, मेते पड़दा भ्रम का, ताते जानत नाई। जिसकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण जगत खोज लिया, वे परमात्मा तो अपने अंतःकरण में ही है, किंतु मैं तू आदि अहंकार भ्रम का पर्दा उसे छिपा रहा है, इसीलिए जीव उसे नहीं जान पाता। दादू दूर कहे ते दूर है, राम रया भरपूर, नैन बिना सूझे नहीं, ताते रवि कते दूर। जैसे नेत्रहीन को सूर्य नहीं दिखाई, तो क्या वह कहीं दूर चला जाता है? नहीं। वैसे ही ज्ञानहीन होने को ने भासने से राम दूर नहीं कहा जाता। वे तो सर्वदय परिपूर्ण है, किंतु जो राम को दूर कहते हैं, वही दूर न होने पर भी अज्ञानवश राम से दूर हो रहे हैं। दादू ओढ़े हुए पाण से ने लंदाऊं मंज, ने जताऊं पाण में ताई क्याऊं पंग। राम तो अपने से समीप हृदय में ही था,
किंतु अज्ञान के कारण नहीं मिला। जो अपने में स्थित को भी नहीं जाना और बाहर भटक रहा है, उसे अंतरंग साधन पथ का क्या उपदेश करना। कारण वह बहिमुखी होने से उसे लगेगा ही नहीं। दादू कई दौड़े द्वारका और कई काशी जाई, कई मथुरा को चले शायब घटे ही माई। ईश्वर दर्शनार्थ कितने ही दौड़े दौड़े द्वारका, कितने ही काशी और कितने ही मथुरा को जा रहे हैं, किंतु परमात्मा तो अपने अंतःकरण में ही है। दादू सब घट माही रम रयार, बिरला बूझे कोई, सो बूझे राम को जे राम सने होई। राम सभी शरीरों में दूध में घृत के समान रम रहा है, किंतु उसे इस प्रकार कोई बिरला ही समझता है। जो राम का प्यारा है वे राम को यथार्थ रूप से समझता है। दादू जड़ मत जीव जाने नहीं, ब्रह्म स्वाद सुख जाई, चेतन समझे स्वाद सुख, पीव प्रेम अगाई। जिनकी बुद्धि माया जड़ पदार्थों में ही लगी रहती है, वे जीव परमानंद स्वरूप ब्रह्म को नहीं जान पाते। इसीलिए ब्रह्म मुख के आस्वादन से वंचित रहकर जन्म मरण प्रवाह में ही बह जाते हैं। और जो सावधान साधक उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को अद्वैत रूप से समझते हैं, वे उसके प्रेम रस का पान करते हुए आनंद रूप आस्वादन से तृप्त होकर सुख स्वरूप ही हो जाते हैं। जागत जे आनंद करे, सो पावे सुख स्वाद, सूते सुख न पाइए, प्रेम गमाया बात। जो ज्ञान रूप जागृत अवस्था में है, वे समता द्वारा सबके लिए आनंद का विधान करते हुए ब्रह्म सुख का रस लेते हैं। और जो अज्ञान निंद्रा में सूते हुए हैं, उन्हें ब्रह्म सुख नहीं मिलता आते। उन्होंने अपने हृदय में प्रेम रूप गुण को विषयों में लगाकर वर्त ही खो दिया। दादू जिसका सायब जागना, सेवक सदा सचेते, सावधान सन्मुख रहे, गिर गिर पड़े अचेत। जिस संत का स्वामी सदा जागृत रहने वाला परमात्मा है, वे संत सेवक भी ज्ञान द्वारा सावधान रहते हुए उसकी आज्ञा पालन तथा भजन द्वारा उसके सन्मुख रहता है। और जिन संसारिक लोगों के स्वामी देवाद सर्वज्ञ ने होने के कारण सदा सचेत नहीं रह सकते हैं, तो उनके स्वामी संसारी जन भी अज्ञान रूप चेतना से रहित होने के कारण अपनी वर्तमान अवस्था से भी बारंबार नीचे गिरकर 84 में पड़ते हैं। दादू साईं सावधान, हम ही भये अचेत, प्राणी राखन जाने ही ताते निर्पल खेत। हम सब का वास्तविक स्वामी परमात्मा तो हमारे कर्मों के अनुसार फल देने के लिए सदा सावधान ही है, किंतु हम प्राणीधारी जीव ही असावधान हो रहे हैं, जो अपने काया खेत के देवी गुण भक्ति ज्ञान रूप सत्य की रक्षा नहीं कर पाते। इसलिए काम
पशुओं द्वारा वे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है और हम ब्रह्म स्वरूप फल की प्राप्ति नहीं होती। दादू गोविंद के गुण बहुत है, कोई न जाने जीव, अपनी बूझे आप गति, जे कुछ के आपी। अनंत गुण युक्त ईश्वर और देवी गुण रहित कृतगुणी जीवों का परिचय दे रहे हैं। वेद वाणी के प्राप्त होने योग्य भगवान के जीवों पर किए गए उपकार रूप गुण बहुत है, किंतु भक्ति विचार गुणों से रहित कोई भी जीव उनको नहीं जानता। अतः उस परमात्मा ने जो कुछ भी किया है उस रचना रूप अपनी गति को वह आप ही समझता है, अन्य कोई नहीं।